ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद मुख्तार है। मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ। मैं फ़ारूक हॉस्पिटल इलामा इकबाल टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे आपको पता है कि न्यूरो फिजिशियन अमूमन उन बीमारियों को देखते हैं जिनका ताल्लुक दिमाग, असाब और पट्ठों से होता है। मसलन फालिज के मरीज़, सर दर्द के मरीज़, वो लोग जिनको पट्ठों की कमज़ोरी होती है, जिन लोगों के हाथ पाँव सुन्न होते हैं, ऐसे मरीज़ भी हम देखते हैं जिनको याददाश्त का मसला है या पट्ठों की दीगर बीमारियां हैं जो पैदाइशी भी होती हैं और पैदाइश के बाद ही मरीज़ों को हो जाती हैं। इसके साथ साथ हम लकवे के मरीज़ भी देखते हैं, हराम मगज़ के अमराज भी देखते हैं। वो सारे अमराज देखते हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता है। आज मैं आपसे बात करूँगा लकवा या बेल्स पाल्सी के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। लकवे की इब्तदाई अलामात जो है वो मुन मरीज़ खुद ही नोट कर लेता है या घर वाले उसको बता देते हैं। चेहरा एक साइड पे खिंच जाता है, एक आंख मुकम्मल तौर से बंद नहीं होती। मरीज़ अगर ब्रश करता है या कुल्ली करता है तो चेहरे के या मुंह के एक तरफ से पानी गिर रहा होता है। एक साइड से मरीज़ को लग जाता है, पता लग जाता है, देख के मरीज़ को आइडिया हो जाता है। घर वाले बता देते हैं कि जी आपका चेहरे की एक साइड जो है ना वो चेहरा एक साइड पे खिंच गया है। सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारे पास इसी अलामत के साथ आते हैं कि जी हमारी आंख बंद नहीं हो रही और चेहरा हमारा एक साइड से बिल्कुल मफलूज हो गया, दूसरी तरफ खिंच गया है। कुछ मरीज़ों को सूंघने में मसला आ जाता है, कुछ मरीज़ जो है वो कान में दर्द का कहते हैं और कुछ मरीज़ जो हैं वो ज़ुबान जो है वो उनको एक साइड से टेस्ट नहीं आता। इस मर्ज़ के बारे में हमारे माशरे में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अमूमन लकवा जो है उसकी वजह वायरल इन्फेक्शन होती है। अमूमन कान के अंदर के हिस्से में की ये इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से हमारे चेहरे की नस, चाहे वो दाईं साइड की हो चाहे वो बाईं साइड की हो, वो मुतासिर हो जाती है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है और बड़ों में भी हो सकती है। शुगर के मरीज़ों में इसके होने के इम्कान थोड़े ज़्यादा होते हैं। जब चेहरे की एक साइड की नस डैमेज या उसमें वरम आ जाता है तो चेहरा एक साइड से लटक जाता है। मरीज़ अपनी आँख मुकम्मल तरीके से बंद नहीं कर सकता और चेहरा भी एक तरफ को खिंच जाता है। ये देखने में अमूमन पेशेंट की जो लुक है उससे बहुत मुतासिर होती है। ख़ास तौर पे यंग लोग हैं और ख़वातीन हैं, इससे बड़े जो है इस मर्ज़ से काफ़ी जो है वो खौफज़दा हो जाते हैं। ये मर्ज़ काफ़ी अरसे से लोगों में, मतलब काफ़ी अरसे से काफ़ी पुराना मर्ज़ है और हमारे यहाँ पे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में लोग जो हैं वो देसी दवाइयाँ बड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए लोग जो है वो कबूतर की यखनी और पता नहीं क्या क्या खाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो उसके हवाले से आपको थोड़ा सा जो है मैं बताऊँगा कि ये मर्ज़ एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें जो इसका इलाज है अमूमन स्टेरॉइड्स होते हैं। किसी भी किस्म का जो है वो इसमें किसी जंगली कबूतर के खाने से या कोई और चीज़ें खाने से, जानवर खाने से या उनका सूप पीने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इससे मरीज़ को कोई फ़ायदा होता है। इनफैक्ट वो मरीज़ जो ब्लड प्रेशर के, जिनको साथ ब्लड प्रेशर होता है, इतनी जो तरह तरह के सूप या यखनियाँ पीते हैं उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और मरीज़ को और भी सी पेचीदगी का सामना करना पड़ सकता है। जो हमारा लकवा है, जिस लकवे की हम बात कर रहे हैं, जैसे लकवे के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो लकवे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम जो मरीज़ को प्रिस्क्राइब करते हैं वो स्टेरॉइड्स हैं। वो मरीज़, डॉक्टर जो हजरात हैं वो मरीज़ को देखते हैं और उस हवाले से उनके वेट के हिसाब से और बीमारी के जो ड्यूरेशन है, जो उसका अरसा है बीमारी का, उस हिसाब से मरीज़ का जो है वो स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। स्टेरॉइड्स के साथ जो है मरीज़ को फिजियोथेरेपी कराने का कहते हैं। हमारे यहाँ अमूमन तौर पर मालिश की जाती है। मालिश का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। फ़र्क है मालिश में और फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज होती है जो आपका डॉक्टर या आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता देगा। हमारे यहाँ पे और भी बड़े गलत से कॉन्सेप्ट हैं कि जिस मरीज़ को लकवा होता है कहते हैं जी वो नहा नहीं सकता, मुँह नहीं धो सकता, शीशा नहीं देख सकता, पंखे के नीचे नहीं बैठ सकता, एसी के नीचे नहीं बैठ सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मरीज़ सारे काम भी कर सकता है, बाहर धूप में भी जा सकता है। अगर हम परसेंटेज देखें तो 100 में से 70% मरीज़ जो हैं वो लकवे के वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक आध महीने के अंदर ही बहुत हद तक रिकवरी आ जाती है। 100 में से 30% मरीज़ ऐसे होते हैं जो थोड़े से लटक जाते हैं, जिनमें रिकवरी आती है पर स्लो आती है। बस जो इसमें कहना मैं यही चाहूँगा कि अपने जो डॉक्टर साहब आपको जो स्टेरॉइड स्टार्ट कराते हैं वो लें और साथ अगर कोई मरीज़ शुगर खाए तो डॉक्टर साहब शायद उनको साथ एंटीवायरल भी प्रिस्क्राइब उमन करते हैं
تو جس طرح ڈاکٹر حضرات آپ کو بتاتے ہیں ویسے دوائی لیں اور فزیوتھیراپی کریں. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, لقوہ فالج نہیں ہے, اور لقوے کے لیے آپ کو کبوتر کی یخنی, جنگلی کبوتر کھانے کا یا اور یخنی وغیرہ پینے کا شوق ضرورت نہیں ہے آپ کو بالکل بھی. اور زیادہ تر مریض جو ہیں وہ لقوے کے بہتر ہو جاتے ہیں. لقوے کے مریض عموماً جن مریضوں کو لقوہ ہوتا ہے ان میں سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے ان کی آنکھ بند نہیں ہوتی. جس سائڈ کی متاثرہ سائڈ جو بھی ہوتی ہے اس سائڈ کی آنکھ مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم انہیں کہتے ہیں تھوڑا سا اپنا آئی کیئر کریں, آنکھوں باہر تیز دھوپ میں جانے سے, تیز روشنی, تیز ہوا میں جانے سے گریز کریں. کچھ ہم ان کو آنکھوں کی آئنٹمنٹ یا ڈراپس بھی دیتے ہیں آنکھوں میں ڈالنے کے لیے. بس ایسے مریضوں سے ہماری یہی التماس ہوتی ہے کہ اپنی آنکھوں کا خاص خیال رکھیں, باہر دھوپ میں جاتے ہوئے دن کے ٹائم کالا چشمہ استعمال کریں, اور رات کے ٹائم جو بھی ڈاکٹر حضرات آپ کو جو کریم آنکھوں کے اندر لگانے کے لیے آئنٹمنٹ دیتے ہیں وہ لگائیں. اور یہ جو طرح طرح کے ہمارے دیسی علاج ہیں ان سے نقصان کی بجائے نقصان ہی ہوتا ہے, فائدہ تو قطعاً نہیں ہوتا. میرے اپنے جو جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان سے یہی ایک جو ہے التماس ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی بہن بھائی کو فیملی میں کسی کو لقوے کا مرض ہے تو اس میں پریشانی یا گھبرانے والی کوئی بات نہیں. کسی قریبی نیوروفیشین کو جلد از جلد دکھائیں اور دوائی سٹارٹ کریں. طرح طرح کے دیسی علاج کرنے کے اور جنگلی کبوتر کھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. دوائیوں سے اور فزیوتھیراپی سے مرض کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. اور اگین میں بات کہتا ہوں کہ یہ صرف چہرے کی ڈسفگرمنٹ ہے, اس میں اللہ معاف کرے کہ فالج ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال کسی قریبی نیوروفیشین کو دکھانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا متعلقہ صحیح ڈائگنوسس آپ کی ہو جائے. تھینک یو. اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں. تو ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں. اولا ڈاک, مشکل وقت میں آپ کے ساتھ.